क्लास 11 बायोलॉजी में देखो 3 को आज हम लोग का वर्ग पढ़कर पाठ नंबर जो 4 है उसका समाप्त करते हैं। एक हम लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे जो वर्ग है सरीसृप के बारे में। सरीसृप का मतलब होता है रेंगना। दूसरा जो हम लोग वर्ग पढ़ेंगे ये बीच, हाँ इसी के बाद आएगा ये बीच। इसको हम लोग कहते हैं ये बीच का मतलब होता है पक्षी वर्ग इसमें सम्मिलित की गई। हाँ, तीसरा जो वर्ग है आज का अंतिम वर्ग स्तनधारी। तो आज इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होगा। पर हम डिस्कशन करेंगे कि वर्ग सरीसृप का होता है। आप पढ़े भी होंगे कि वर्ग सरीसृप में जितने भी जीव होते हैं रेंग कर चलने वाले। रेंग का सरीसृप का मतलब होता है कि माने जो जीवधारी रेंग का चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग सरीसृप कहते हैं। तो देखो सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने द्वारा गमन के कारण होता है। हालांकि लैटिन शब्द में रे पेरे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना होता है। ये सब ये स्थल पर पाए जाते हैं। माने इसमें जितने भी जीव होते हैं किसमें, सरीसृप में सब स्थल पर पाए जाते हैं। स्थल का मतलब सब जमीन पर पाए जाते हैं। जिनका शरीर शुष्क सल्क एक त्वचा से ढका होता है। माने इसमें कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाया जाता है। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। माने इसमें कान नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, माने 4 गो पैर पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। 3 प्रकोष्ठ का मतलब होता है 2 अलिंद 1 नीले पाए जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। ये तो रेंग का चलता ही है ना, लेकिन जल में पाया जाता है। जल स्थल दोनों पर रहता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है कि अपने शरीर के तापमान को नहीं बदल पाते हैं। और समतापी का मतलब होता है कि इसमें जितने भी जीव होते हैं अपने शरीर के तापमान को नहीं बदल पाते हैं। साप तथा छिप के लिए अपने सल्क की त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं, माने केंचुल छोड़ते हैं। सांपों के हुए या फिर छिपकली हुई। लिंग अलग अलग होते हैं, माने कहने का मतलब नर अलग होता है, मादा अलग होता है। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन माने आंतरिक होता है। ये सभी अंडज होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखा किलोन लिखला, टोटाइज लिखला। टोटवाइज माने होता है कछुआ लिखला। फिर ब्रिज छिपकली लिखला, कैमिलियन, कैलेक्टोर बगीचे के छिपकली, एलिमेटर, ये सब आप लिख सकते हैं। घड़ियाल है, क्रोकोडाइल अंग्रेजी शब्द है। घरेलू छिपकली लिख सकते हो, जहरीली सांप, नाजा कोबरा वगैरह। करैत जिसका नाम सुना है ना, वह वाइपर सब इसमें आ सकते हैं। तो सीखे ना, माने सीखे कि सरीसृप में जितने भी जीव आते हैं सब रेंग करके चलते हैं। माने सरीसृप का ही मतलब होता है रेंगना। इसमें जितने भी जीव होते हैं सबके सब स्तनधारी होते हैं। सब स्थल पर पाए जाते हैं। सब अंडज होते हैं। और नर और मादा अलग अलग होते हैं। 2 जोड़ी पैर पाया जाता है। यह समतापी होते हैं। इसके शरीर के ऊपर सल्क पाया जाता है, माने काट पाया जाता है। तो लिख लेते हैं चीज़ को, देखो। पहला वर्ग स्तनधारी सरीसृप। सरीसृप लिख लो। इसमें उपस्थित सभी जीव रेंग कर चलते हैं। इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इसमें आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन होता है। ये सभी
अंडज होते हैं, अंडज होता है। इसमें कर्ण छिद्र, कर्ण माने कान, कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता है। इनके शरीर के ऊपर सल्क पाया जाता है, सल्क पाया जाता है। ये सभी अंडज होता है। हो गया अंडज हो गया, सल्क पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं। हाँ, इसमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, बस इतना बहुत। आप लिख रहे हैं जो है ना, ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, घड़ियाल लिख सकते हैं, कछुआ लिख सकते हैं, शार्प लिख सकते हैं, छिपकली लिख सकते हैं, मगरमच्छ लिख सकते हैं। नोट करो, ये सब पूछा जाता है आपको वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता दो इसके बारे में, कई सब वर्ग सरीसृप के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं, मिटा इसको। चलो, नमस्कार, नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर वर्ग एबीस। एबीस का मतलब होता है पक्षी, पक्षी के बारे में आपको पढ़ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी। कहोगे कि एबीस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर क्या होता है, पंख पाया जाता है। और ये पंख के द्वारा पक्षियाँ उड़ने में सहायक होती है। पंख नहीं रहेगा तो कहाँ उड़ती हैं सब। हालांकि कुछ नहीं उड़ती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग वगैरह, शुतुरमुर्ग मुर्गी की तरह चलता है, याद है ना सर जी, बहुत तेज दौड़ेगा, चलता है, वही हम भी कह रहे हैं। इसमें चोंच पाया जाता है, माने जितने पक्षी होती है सब में चोंच पाया जाता है। चोंचों के अंदर दांत ना होला ना, नहीं होता। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाता है, पख माना होता है पंख। पिछला तो पैरवा दुइये को पैर होला, अगला 2 पैरवा पंख में बदल जाता है। पश्च पाद में समांतर सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलते, तैरने तथा पेड़ों के शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। तो पिछला 2 पैर होता है ना, उसी के साथ वो चलती है, तैरती है और पेड़ों के शाखाओं पर पकड़ने में सहायता करती है। त्वचा शुष्क होता है। पूंछ में तेल ग्रंथि के छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियाँ खोखली होती है। इसमें वायु कोश होता है, याद है ना, वायु कोश का मतलब इसके अंदर वायु भरा होता है, इसी कारण इसका शरीर हल्का होता है। हवा तो मन हवा भरा होता है, वो नहीं रहेगा तो उड़िए नहीं पाती हैं सब। इसके पाचन पथ में सहायक संरचना क्राप तथा पेशवी होता है। हृदय पूर्ण रूप से 4 प्रकोष्ठ होता है। इसमें हृदय कितने कोष्ठ से बना होता है, 4 कोष्ठ से बना होता है। ये समतापी होते हैं, शरीर के तापमान को बदल सकते हैं, नियत रख सकते हैं। इसमें श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस माने फेफड़ा, जमीन में फेफड़ा पाया जाता है ना, उन लोगों में पाया जाता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन। कौआ लिख सकला, मर्द कपोत लिख सकेला, तोता लिख सकेला, सब पक्षी है। पेगबीन वगैरह जायका सब पक्षी दिया, तो लिख लो। ये बीच के बारे में देखो, इसमें सभी पक्षियाँ
उपस्थित होती है। इसमें सभी पक्षियाँ उपस्थित होती हैं। शुतुरमुर्ग को छोड़कर, शुतुरमुर्ग, मुर्ग मान मुर्गा, हाँ। मुर्ग को छोड़कर सभी पक्षियाँ उड़ने वाली होती, उड़ने वाली होती। किसको छोड़कर? शुतुरमुर्ग। पक्षी का शरीर बहुत हल्का है। पक्षी का शरीर हल्का होता है क्योंकि इसमें वायुकोश पाई, वायुकोश पाई जाती है। सभी पक्षियाँ अंडज होती हैं। सभी पक्षियाँ अंडज, अंडज मैंने जानते हैं ना, अंडा देती है। अंडा देती है। आगे लेकिन आगे पक्षियाँ में 2 जोड़ी पाद होते हैं। पक्षियों में 2 जोड़ी पाद होते हैं। अग्रपाद पथ में बदल जाती है और पश्चपाद पक्षियों को चलने, दौड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान हो गई। उदाहरण में लिख लो, कौवा लिख लो, मुर्गा लिख लो, शुतुरमुर्ग लिख लो, कबूतर लिख लो, ध्यान। तब वर्ग बीच के बारे में कोई पूछेगा तो बता दो ना, तो बता सकते हो क्या क्या इसका गुण होता है बीच के। सब चित्र एक आध बना रहे थे नहीं तो कितना अच्छा। मोर दिया, तोता दिया, शुतुरमुर्ग दिया, चील दिया, चील, ये सब पक्षी है। सब ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो कोई दिक्कत है बता सकते हो। अब आते हैं हम लोग लास्ट टच का वर्ग स्तनधारी। मिटा दें वर्ग स्तनधारी। वर्ग स्तनधारी। देखो वर्ग स्तनधारी में क्या बता सकते हैं। कह सकते हैं कि इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। हम लोग हैं ना स्तनधारी। इस वर्ग में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं सभी वातावरण में पाए जाते हैं। ध्रुवीय ठंडे भाग में भी पाए जाते हैं। माने कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जहाँ पर बहुत ही जाड़ा होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जंगल में, घास में, अंधेरी गुफाओं में पाए जाते हैं। इनमें कुछ तो उड़ने वाले भी होते हैं, पानी रहने के अनुकूल होते हैं। स्तनधारी के सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न वाली ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। माने जितने भी स्तनधारी होते हैं ना उसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है। वो देखा ठीक बा, पढ़ाई मत करो। चलो, जो स्तनधारी होती है वो स्तनधारी के अंदर गुण होता है ना कहाँ, दूध उत्पादन के। क्यों?
क्योंकि उसमें स्तन बच्चे का पोषण उपस्थित होता है जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। हमनी के 2 जो चलने दौड़ने वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए सहायता करें। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। रोम माने बाल पाए जाते हैं। पढ़ लो पहले। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार की दांत जो मसूड़ों को वर्तिका में लगे होते हैं। श्वसन के लिए जितना फेफड़ा वफड़ा सब पाया जाता है ना। आंतरिक निषेचन होता है और सभी जाड़ा यूज होते हैं। सभी क्या होते हैं? जाड़ा यूज होता है। अब एक चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। लिखे हैं पूरा एक सुबह उड़ा दे सारा कुछ आवा था सुन ओकरो के क्लोज कर दी पूरा 100 कितना उड़ा दे सब। चला लिखते हम लोग साइकिल लिख लो, उड़ाते भी लिख लो। इसमें सभी जंतुएं आते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ चलने वाले होते हैं। इसमें कुछ जीव उड़ने वाले तथा कुछ जीव चलने वाले होते हैं। चलने वाले कुछ जीव उड़ने वाले होते हैं, कुछ चलने वाले हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख गुण यह होता है कि इसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है ना, दूध पिलाने वाली, कि इसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। स्तन ग्रंथियाँ जो अपने बच्चे को पोषण देती है। पोषण इसमें उपस्थित सभी जीव जाड़ा यूज होते हैं। इसमें उपस्थित सभी जीव जड़ा यूज होता है। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। जो इसे चलने, दौड़ने और किसी वस्तु को पकड़ने में सहायता करता है। उदाहरण में था मनुष्य लिख सकते हैं, सभी जानवर भी लिख सकते हैं। मनुष्य लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी में ये विशेषता होती है कि इसमें स्तन ग्रंथि क्या होती है? पाई जाती है। और सभी तो जीवधारी होते हैं स्तन ग्रंथियों के द्वारा ही अपने बच्चों को क्या देते हैं? पोषण देते हैं। ठीक है, तो ये सब था। हमको लगता है कि आप सरीसृप भी जान गए। सिंपल सी बात है कि वर्ग सरीसृप में जितने भी जीवधारी होते हैं सब कैसे होते हैं? रेंगने वाले, रेंग का चलता है। सांप हो गया, छिपकली हो गई, सब बता सकते हैं। ये बीज में तो पक्षी आ जाएंगे, कभी भूलना मत इसको। जितने भी पक्षियाँ होती है जो आकाश में उड़ती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षी आकाश में क्यों उड़ती है, तो उसमें तो पहला अग्रपाद वाला जो हिस्सा होता है वो पंख में होता है और उसके अंदर वायुकोश होता है। मछलियाँ भी
पानी में नहीं डूबती है। क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि उसके अंदर भी वायु कोष होता है। वर्ग स्तनधारी, स्तनधारी तब जानता हूँ मैं जिसके अंदर स्तन पाई जाती है, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्तनधारी। तो समझ में आया? ठीक है, तो बाकी हम लोग